नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है, जिस महीने का हम लोग इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं वो महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है, उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। चाहे मुझे अपना मन इच्छित फल प्राप्त करना है, अपनी मनोकामना पूरी करनी है, या फिर किसी दोष से, बीमारियों से या फिर कर्जे से मुझे मुक्ति चाहिए, तो सावन के महीने का तो हम सब लोग इंतजार करते हैं। उन लोगों से पूछिए जो कांवर लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य जरूर होगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष के साथ मंगल दोष भी है। काल सर्प दोष के साथ मंगल दोष। अब ऐसे लोगों को जब पता चलता है कि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो जब ये गूगल पर सर्च करते हैं कि मुझे काल सर्प दोष के निवारण की पूजा कहां करनी चाहिए, तो सब जगह से, हर जगह से इनके पास एक ही रास्ता आता है, एकदम सीधा, कि ये पूजा मुझे त्र्यंबकेश्वर में करनी चाहिए, क्योंकि नाग पंचमी को महाकाल मंदिर में पूजा नहीं होती है। त्र्यंबकेश्वर में मुझे काल सर्प दोष की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अब कुंडली में मेरे में मंगल दोष भी है। अब मंगल दोष भी है कुंडली में, तो लोग भ्रमित होते हैं। लोग इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं नाग पंचमी को त्र्यंबकेश्वर में पूजा करवाऊं, या फिर सावन के महीने में जो मुहूर्त होता है उसके अनुसार पूजा करवाऊं, तो फिर वहां से मुझे त्र्यंबकेश्वर से उज्जैन आना पड़ेगा, क्योंकि मंगल दोष पूजा का स्थान, पहला स्थान मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। जिस तरह से काल सर्प दोष के निवारण के लिए पहला स्थान त्र्यंबकेश्वर है, आप देखना पूजा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। त्र्यंबकेश्वर में वरदानी पंडित जी से पूजा कर पाना आप में से किसी के बस की बात नहीं है जो प्राइवेट पूजा कर सके। त्र्यंबकेश्वर की बात कर रहा हूं, काल सर्प दोष की नाग पंचमी वाले दिन, क्योंकि ज्यादातर पंडित जी जो वरदानी पंडित जी हैं, 99% वरदानी पंडित जी, आप कहीं से भी चले जाइए, कहीं से भी आपकी प्राइवेट पूजा करने वाला एक इंसान नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। वजह आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक पूजा की दक्षिणा जो भी होगी, अगर ग्रुप में 10 लोग भी होंगे, उनके में 20 लोग भी होंगे, वैसे नाग पंचमी को 20 लोगों से कम नहीं होते हैं, तो 20 लोग भी होंगे, और जो दक्षिणा है अगर मैं 3,500 के अनुसार एक आदमी की लगाता हूं, तो 70,000 रुपए एक ही समय में, एक बार की पूजा में ये प्राप्त कर रहे हैं। पूरी भीड़ जाती त्र्यंबकेश्वर। अब जो इंसान 70,000 रुपए 3 या 4 घंटे में, क्योंकि ग्रुप की पूजा में थोड़ा समय भी लग जाता है, 3-4 घंटे में अगर ये 70,000 रुपए कमा रहे हैं, तो कोई 15-20 हजार रुपए लेके पूजा क्यों करेगा? ये आप समझ सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, एक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है कि भाई पूरी पृथ्वी का, समस्त पृथ्वी का काल सर्प दोष निवारण के लिए पूरी साल का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी को 10-20 हजार में एक दिन की पूजा का, एक पूजा से किसी का कुछ नहीं होने वाला है। आप देखना त्र्यंबकेश्वर आएंगे, 100-100, 150 लोग एक साथ पूजा कर रहे होंगे। हम, वो अलग बात है कि हम उन्हें वरदानी पंडित जी नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आपकी बुकिंग हो चुकी है, जिस तरह से आप प्लान कर चुके हैं, पहले से प्लान करके रखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि त्र्यंबकेश्वर पहुंचकर आपकी प्राइवेट पूजा हो जाएगी, तो आप निराश होकर आएंगे। मेरा नंबर आपके सामने चल रहा है, ठीक है। बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांस है, 0.0001, इस तरह से कि कोई भी वरदानी पंडित जी, बात कर रहा हूं, बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा। बाहर के तो आपकी पूजा 5-6-10 हजार में कर देंगे। मैं वरदानी पंडित जी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम उनसे पूजा करवाने जा रहे हैं जिन्हें सालों का अनुभव नहीं, पीढ़ियों का अनुभव है, ठीक है। कहिए, हम आगे की वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं कि अगर नाग पंचमी को काल सर्प दोष की प्राइवेट पूजा या ग्रुप में किसी तरह की पूजा करवानी, तो पहले से आप संपर्क कर लेना। अंत में मत बोलना कि हम रिजर्वेशन का इंतजार कर रहे थे, उस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों, अब लोगों के लिए बड़ी समस्या वाली बात है कि वो काल सर्प दोष की पूजा करने तो त्र्यंबकेश्वर जाएं,
और फिर वहां से लौटते समय उज्जैन आ जाए, सफर बड़ा थकान दायक होता है कि थकान पैदा कर देता है। अब फिर जब थकान होगी इंसान के शरीर में तो फिर उसका मन नहीं लगेगा पाठ पूजा, वो केवल एक फॉर्मेलिटी वाली चीज हो जाती है कि मैंने पूजा करवा ली। और हम क्या कहते हैं कि पूजा उस तरह से करिए जब तक आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो दोस्तों आपका ये संशय भी खत्म होने वाला है, संशय खत्म हो रहा है। देखिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में आपकी नागपंचमी वाले दिन पूजा नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, नहीं होगी, हम भी नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, कोई नहीं करवा पाएगा। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? महाकाल जिस तरह से स्वयंभू है, महाकाल जिस तरह से स्वयंभू है उसी तरह से जो भगवान शिव जी के ललाट से पसीने की बूंद गिरी थी, जिन्हें मंगलनाथ के नाम से जाना जाता है, वो भी स्वयंभू है, भगवान शिव जी के पुत्र के रूप में मौजूद हैं। और अगर आप उज्जैन आएंगे तो उज्जैन में आप देखेंगे कि 84 महादेव की परिक्रमा होती है उज्जैन में। तो 84 महादेव में अंगारेश्वर, जिन्हें पुराना मंगलनाथ बोलते हैं, पुराने मंगलनाथ और मंगलनाथ ही मान लो आपने, ठीक है, तो इनकी उसमें गिनती भी होती है। तो मतलब स्वयंभू, अगर आप भगवान शिव जी के पास महाकाल में पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी भगवान शिव जी के महाकाल के अनुरूप है। पहली बात बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब चूंकि इस दिन मंगलवार भी है, अब आपका त्र्यंबकेश्वर जाने का आपका वो खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गई कि मुझे त्र्यंबकेश्वर जाना है और फिर उसके पश्चात मंगलनाथ जाना है। अब दोस्तों आपकी पूजा कहां पर निश्चित हो गई? आपकी पूजा वहां पर निश्चित हो गई कि अब आपको एक ही स्थान को टारगेट करना है कि मुझे उज्जैन किसी तरह से यहां पे पहुंचना है, उज्जैन पहुंचना है, ठीक है। अब जब आप उज्जैन पहुंच जाएंगे तो दोनों पूजा आपकी नाग पंचमी वाले दिन की बात कर रहा हूं, मात्र नाग पंचमी, क्योंकि महाकाल में ऑप्शन नहीं है। नाग पंचमी वाले दिन अब आपकी पूजा होगी यहां पर पुराने मंगलनाथ मंदिर में। तो दोस्तों अब पहले आपकी पूजा काल सर्प दोष की हो रही है और उसके साथ ही मंगल दोष निवारण की पूजा हो रही है। देखिए ये भगवान का कोई ना कोई एक ऐसा चमत्कार होता है कि कुछ लोगों के मन में ऐसी पीड़ा होगी कि मुझे इसी बार सावन के महीने में काल सर्प दोष से और मंगल दोष से मुक्ति पानी है। तो कहते ना कि भगवान भी उनके मन की भावनाओं को समझ लेते हैं। अब क्या हुआ कि मंगलवार की नाग पंचमी है और आपकी पूजा कहां पर हो रही है? स्वयंभू मंगलनाथ 84 महादेव में, जिनका नाम है भगवान शिव जी के पुत्र, जो साक्षात रूप से यहां पर बैठे हुए हैं। और एक मान्यता के अनुसार आपको बता रहा हूं कि जो लोग भी यहां पर महाकाल मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो भगवान मंगल देव जी की पूजा किए बगैर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पूजा आपकी इस समय यहां पर होने वाली है। ये हो गई दोस्तों एक बात कि कम से कम ये है कि आपकी वो टेंशन खत्म हो गई कि पहले यहां पे जाओ फिर वहां पे जाओ, लेकिन विशेष मुहूर्त में पूजा करवानी है। तो नाग पंचमी को स्वयंभू में आपकी पूजा हो रही है, नाग पंचमी को, और मंगल दोष निवारण की पूजा हो रही है, क्योंकि कुंडली में दोनों दोष में तब बता रहा हूं आपको। अगर केवल काल सर्प दोष है फिर तो आपको त्र्यंबकेश्वर जाना ही चाहिए, फिर तो त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए, लेकिन दोनों दोष है तो फिर आपको यहां पर आना ही चाहिए। अब इसके पश्चात दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा मंदिर श्री नागचंद्रेश्वर महाराज का मंदिर है उज्जैन में। जब आप भगवान शिव जी का महाकाल का मंदिर देखेंगे ना तो महाकाल का मंदिर नीची में, गहराई में, तो मतलब महाकाल सबसे नीचे बैठे हुए हैं उसी मंदिर में उनके ऊपर मंदिर है ओंकारेश्वर का, और उसी में और ऊपर है श्री नागचंद्रेश्वर महाराज का। मतलब देखेंगे एक ही मंदिर में एक ही शिखर है, उसी में भगवान शिव जी अपने 3 अवतारों में विराजमान है, 3 अवतारों में। नागचंद्रेश्वर का मंदिर पूरी साल में केवल एक दिन नाग पंचमी वाले दिन खुलता है, उसके पट केवल नाग पंचमी को खुलते हैं। तो दोस्तों अब देखिए अब कितना बड़ा चमत्कार है ये कि आप नाग पंचमी को यहाँ पे भगवान स्वयंभू के पास पूजा करने वाले श्री अंगारेश्वर महादेव में, पुराना मंगलनाथ में, यहीं पे आपकी मंगल दोष की पूजा भी हो रही है, और उसके पश्चात श्री नागचंद्रेश्वर महाराज के आपको दर्शन भी कर रहे हैं। तो बस ये मानिए कि परेशानियां तो आपके जीवन में से खत्म होने वाली है।
दोस्तों ये वो नगरी है, यहां पर लोग सैर करने नहीं आते। ये वो नगरी है, यहां पर लोग दर्शन करने नहीं आते। ये वो नगरी है, यहां पर लोग अपने आप नहीं आ पाते। यहां पर बुलावा आता है, महाकाल का बुलावा आता है। और बुलावा क्यों आता है? क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आपका प्लान बन रहा है तो इससे अच्छा कोई भी समय नहीं हो। तो दोस्तों ये मौका है, ये मौका भुनाने का अवसर सिर्फ आपके पास है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है बदनसीबी बार बार दरवाजे खटखटाती है, अगर एक बार भी इंसान ने खोल दिया तो बदनसीबी उसके घर में आ जाती है। लेकिन खुशकिस्मती मात्र एक बार दरवाजा खटखटाती है। और हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से ये खुशनसीबी आपके घर तक पहुंच रही है। क्योंकि अगर गेट खोल दिया तो खुशनसीबी आ जाएगी, अन्यथा फिर ऐसे विशेष मुहूर्त का इंतजार करिए। दोस्तों जिन लोगों को आना होता है उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जिसे आना होता है, जिसे भगवान का बुलावा होता है, वो अपने आप पहुंच जाता है। क्योंकि उसके दिन बदलने वाले हैं, उसका समय बदलने वाला है, उसे जीवन में से बहुत अनुभव मिला है। उस अनुभव के साथ वो अपने जीवन को किस तरह से आगे नई दिशा में लेके जाएगा, ये यहां से प्रेरणा मिलती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको त्र्यंबकेश्वर के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर में नाग पंचमी को पूजा करने आ रहे हैं तो अनुभव मत देखिए, पीढ़ियां देखिए, वही वरदानी पंडित जी की। हर हर महादेव, हरिओम।